न्यूज 18 के एडिटर इन चीफ राहुल जोशी के साथ खास बातचीत में गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के जीवन में संघ का बड़ा प्रभाव है। संघ के अनुशासन ने ही पीएम मोदी को ग्लोबल लीडर बनाया। 75 साल का संघर्ष संघ का संस्कार ही है। स्वाभाविक सी बात है, जब विजन भी बड़ा है, एग्जीक्यूशन भी इतना बढ़िया है, तो टफ टास्क मास्टर भी रहे होंगे। तो कोई कुछ किस्सा सुनाइए जहां पे। ऐसे तो ढेर सारे किस्से आपको सब जगह मिल जाएंगे जी। मोदी जी हिसाब किताब कठोरता से लेते हैं, इसके कारण बहुत नाराजगी भी है। सरकार में मुख्यमंत्री बने तब भी, प्रधानमंत्री बने तब भी, और संगठन का काम करते थे तब भी, मगर कभी भी व्यक्तिगत द्वेष के कारण किसी कार्यकर्ता को डांट डपूट लगाना या सार्वजनिक रूप से उसको अपमानित करना, ऐसा मैंने नहीं देखा। डांटने का या टोकने का जो भी कारण था, उसमें सूचिता थी, उसमें शिस्त थी और उसमें सिद्धांत था। सूचिता, शिस्त और सिद्धांत, तीनों चीजों के लिए ही कठोरता मैंने देखी है। मगर हाँ, एक प्रकार से अगर ब्रॉड एनालिसिस करना चाहेंगे तो कह सकते हैं वो बहुत टफ टास्क मास्टर है। आप कह रहे हैं आपने सबसे ज़्यादा उनके संग काम किया है, थोड़ा सा बताएं उनके आरएसएस का प्रभाव उनके ऊपर। आरएसएस के प्रचारक थे, उसको कैसे उनको शेप किया आरएसएस की थिंकिंग ने? आप भी उसके प्रचारक रहे हैं। आरएसएस के संपर्क में मैं प्रचारक नहीं रहा कभी, मैं संघ का स्वयंसेवक रहा। आरएसएस के संपर्क में जो भी आता है, संघ के संपर्क में आता है, उस पर संघ का प्रभाव निश्चित रूप से ही पड़े बगैर रह ही नहीं सकता। आज नरेंद्र मोदी जी जाने जाते हैं कैसे नेता के रूप में, जिसके लिए देश सबसे प्रथम है, उसके बाद पार्टी है, उसके बाद पार्टी के कार्यकर्ता है। ये जो राष्ट्र प्रथम का पूरा इतना लंबा कालखंड 75 साल का जो दिखाई पड़ता है, मैं मानता हूं वो संघ के ही संस्कार है। और संघ के संस्कारों को लंबे डिसिप्लिन जीवन के तहत उन्होंने अपनी प्रकृति में बदला है। तो संघ के संस्कारों को स्वीकार करने में या उसके हिसाब से जीने में कोई तकलीफ नहीं पड़ती। जब प्रकृति ही व्यक्ति की ऐसी हो जाती है तो अपने आप काम उसी तरह से चलता है। न्यूज 18 के एडिटर इन चीफ राहुल जोशी के साथ खास बातचीत में गृह मंत्री अमित शाह ने बताया कि पीएम मोदी की ग्लोबल लीडरशिप का देश को फायदा मिल रहा है। मोदी जी लोगों से एक दिल का रिश्ता बना लेते हैं। मैंने देखा है कि बड़े बड़े ग्लोबल लीडर्स के साथ भी उनका वन ऑन वन एक रिश्ता है। वो प्रोटोकॉल के बियॉन्ड जाकर एक रिश्ता बनाने की कोशिश करते हैं, चाहे वो ट्रंप हो, चाहे वो नेतन्याहू हो, पुतिन जी हो। तो और अगर दोस्त कभी रूठ भी जाए तो उसको मना भी लेते हैं। तो ये कैसी क्वालिटी है जो? देखिए, कोई भी नेता जब अपने लक्ष्य के लिए और अपने देश के लिए काम करता है तो प्रोटोकॉल नहीं रहते हैं। लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए, देश को ऊपर ले जाने के लिए जो कुछ भी करना पड़ता है वो साहसिकता से वो करता है, और इसमें कोई बड़ा साइंस नहीं है। जब अपने आप को आप निकाल लोगे, अपने आप के अहंकार को निकाल दोगे, तो सब कुछ साहजिक हो जाता है। और ये मैंने देखा है। मैंने छोटे से छोटे कार्यकर्ता से बात करते हुए देखा है, उसको प्रेरित करते हुए देखा है, उसको डांटते हुए भी देखा है, और बड़े से बड़े नेता के साथ भी इसी प्रकार का व्यवहार करते हुए भी देखा है। क्योंकि उद्देश्य पार्टी ठीक चले, राज्य ठीक चले, राष्ट्र ठीक चले, वो है। अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में भी उन्होंने व्यक्तिगत रिश्ते तो बनाए, मगर वो व्यक्तिगत रिश्ते हमेशा भारत के उपयोग में आए। उनकी अंतर्राष्ट्रीय नेताओं की दोस्ती से मैं सार्वजनिक रूप से कहना नहीं चाहता, मगर ढेर सारी घटनाओं को मैं जानता हूं जिससे भारत को इतना फायदा हुआ है जितना शायद टोटल आजादी के 80 सालों में डिप्लोमेसी से हुआ होगा। कई प्रकार के अद्भुत फैसले हुए हैं जो कभी फॉरेन पॉलिसी के माध्यम से होना असंभव था, मगर वो देश के हित में हुए। बहुत बड़ी बात।
अमित शाह के इंटरव्यू पर कांग्रेस नेता बीके हरिप्रसाद ने क्या कुछ कहा, अब वो भी आपको सुनवाते हैं। उसका तारीफ करने का लगे हैं। इसमें लगता है कहीं ना कहीं इन लोगों को लग रहा है अपना जमीन किसक रहा है। चुनाव का टाइम में ये लोग अपना बचाने के लिए, अपने आप को बचाने के लिए बेरोजगारी से, महंगाई से और जो बिहार का हालत हुआ है उससे बचने के लिए अलग अलग तरीका अपना रहा है। लोग उसको सबक सिखाएंगे। वहीं से लेकर भारतीय जनता पार्टी की तरफ से क्या कुछ बयान आया, ये भी आपको सुनवाते हैं। देश के लोगों का कल्याण माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने नहीं किया। दुनिया में अपनी मेहनत के बदौलत, अपनी बुद्धि कौशल विवेक की बदौलत दुनिया में एक लोकप्रिय ग्लोबल लीडर के रूप में स्थापित हुए हैं। आप देख रहे होंगे कि दुनिया के विभिन्न राष्ट्राध्यक्ष आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जिस ढंग से मित्रवत व्यवहार करते हैं, उनका सम्मान करते हैं, ये केवल माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का सम्मान नहीं है, देश के 140 करोड़ लोगों का सम्मान है। और माननीय मोदी जी ने वो करके दिखाया है आजाद भारत के बाद कि अद्भुत विस्मित ढंग से पूरी दुनिया आदरणीय मोदी जी को चमत्कृत नेता के रूप में मानती है। आदरणीय गृह मंत्री जी अमित शाह जी का जो इंटरव्यू प्रसारित हुआ है उसमें दी गई बातों का मैं पूरी तरह समर्थन करता हूँ। मैं इस बात को अनुभव करता हूँ। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जो देश का गौरव बढ़ाया है वो आंतरिक नीतियाँ हों, जीएसटी के 2 जनरेशन के सुधार हों या अंतर्राष्ट्रीय पटल पे भारत का सम्मान बढ़ाना हो, ये केवल प्रधानमंत्री मोदी जी द्वारा ही संभव था। अमित शाह के इंटरव्यू पर कांग्रेस नेता राशिद अल्वी ने क्या कहा, वो भी आपको सुनवाते हैं। मुझे ताज्जुब है कि अमित शाह जी को उत्तर प्रदेश के अंदर कास्टिज्म नजर नहीं आता, जातिवाद नजर नहीं आता, जिसको फैलाने में सबसे ज्यादा जिम्मेदारी भारतीय जनता पार्टी की रही है और पिछले पार्लियामेंट के चुनाव में सिर्फ 33 सीटें जीती हैं। इस पर अगर खुश हैं अमित शाह जी और अपनी जीत समझते हैं तो फिर कुछ नहीं कहना है। मैं तो सिर्फ इतनी दुआ कर सकता हूं कि आने वाले असेंबली के चुनाव में भी इसी तरीके की जीत हो उनकी। उधर समाजवादी पार्टी ने लेकर इसको तंज कसा है, आपको दिखाते हैं क्या कहा। जनता पार्टी के नेता कुछ भी कहें, लेकिन 2027 में जनता ने मन बना लिया है कि भारतीय जनता पार्टी की विदाई तय है। पूरे मुल्क में सबसे शक्तिशाली भारतीय जनता पार्टी लोकसभा में उत्तर प्रदेश में थी, लेकिन मेरे नेता माननीय अखिलेश यादव जी की क़यादत, उनका नेतृत्व और करोड़ों जनता का जो विश्वास है वो समाजवादियों के लिए, इंडिया ब्लॉक के लिए आया। पूरे देश में सबसे ज़्यादा जो भारतीय जनता पार्टी लोकसभा में कमज़ोर हुई वो उत्तर प्रदेश में हुई।